हिमालय की ऊंचाइयों की कल्पना कीजिए, एकदम शांत स्थिर माहौल जहां पर्वत अडिग खड़े हैं और वहीं उसी स्थिरता से जन्म होता है शक्ति के पहले स्वरूप का, शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की बेटी। आज हम नवरात्रि के इस पहले दिन माँ शैलपुत्री के पीछे की जो कथाएं हैं, उनके प्रतीक हैं, उनके गहरे अर्थ हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, पुराण हैं, लोक कथाएं हैं, कुछ यौगिक परंपराएं भी हैं। उनके नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि शैलपुत्री के मूल तथ्यों को समझना है। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सती से उनका क्या नाता है, उनके वाहन, उनके शस्त्र हमें क्या सिखाते हैं और अलग अलग शास्त्रों में उनका जिक्र कैसे आता है। और हाँ, ये भी कि नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा स्थिरता और संकल्प के लिए इतनी अहम क्यों है। तो चलिए इस विषय पर एक गहरी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। शैलपुत्री हैं कौन और उनका ये नाम ये कैसे पड़ा? जी, शैलपुत्री का संबंध सीधा उनके पिछले जन्म से जुड़ता है। वो दरअसल देवी सती का ही पुनर्जन्म है। जैसा कि कई पुराणों में, खासकर शिव पुराण और देवी भागवत में काफी विस्तार से बताया गया है। सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाया था और तब उन्होंने खुद को योगाग्नि में भस्म कर लिया। ये एक बहुत ही मार्मिक घटना थी। शिव जी के गहरे शोक और उस उथल पुथल के बाद वही आदि शक्ति फिर से जन्म लेती हैं। इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर। क्योंकि उनका जन्म शैल यानी पर्वतराज के घर हुआ, इसीलिए वे शैलपुत्री कहलाईं, मतलब पर्वत की बेटी। उन्हीं को हम पार्वती या हेमवती के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यानी सती का वो अंत, वो दरअसल एक नई शुरुआत थी। और ये भी हमने पढ़ा है कि पार्वती के रूप में उनका बचपन से ही शिव के प्रति एक गहरा लगाव था, जैसे पिछले जन्म की कोई याद हो। कुछ लोक कथाएं भी तो हैं इनसे जुड़े हुई, जो शायद इनके इस रूप को और सामने लाती हैं, को भी उभारती हैं। एक ऐसी ही कथा सुनने को मिलती है। हालांकि इसका सीधा शास्त्रीय प्रमाण शायद न मिले, पर ये उनके स्वभाव को दर्शाती है। कहते हैं कि बचपन में एक बार हिमालय में बड़ा भयंकर बर्फीला तूफान आया। कई लोग, बच्चे, बूढ़े उसमें फंस गए। तब बालिका पार्वती, जिन्हें हम यहाँ शैलपुत्री के रूप में देख सकते हैं, वो अपने वाहन नंदी बैल पर सवार होकर उस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया और कई लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। इसी कथा के आधार पर नंदी यानी वृषभ को उनका वाहन और उनके अटूट धैर्य का, उनकी स्थिरता का प्रतीक माना जाने लगा। धैर्य और स्थिरता। हाँ, ये कथा दिखाती है कि शक्ति सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि करुणा और स्थिरता भी है। ये तो बहुत दिलचस्प है, धैर्य और करुणा का संगम। एक और कहानी का भी जिक्र आता है, शायद हिमस्खलन वाली। हाँ, एक और मिलती जुलती लोक कथा है। वो भी उनके रक्षक और धैर्यवान स्वरूप को ही दिखाती है। कहानी है कि हिमालय की किसी घाटी में अचानक भारी हिमस्खलन हुआ। एक पूरा गांव घिर गया, रास्ता बंद। तब वहां एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। एक हाथ में कमल था और वे वृषभ पर सवार थीं। उन्होंने एक एक करके फंसे हुए लोगों को, बच्चों को सुरक्षित चट्टानों तक पहुंचाया। सुबह जब मौसम साफ हुआ तो लोगों ने उस बालिका को तो नहीं पाया, पर पास की एक गुफा की दीवार पर उनका एक चित्र बना देखा। वृषभ पर बैठी, हाथ में कमल और त्रिशूल लिए, और नीचे लिखा था, शैल की पुत्री, धैर्य का पहला नाम। तो ये कथाएं भले ही लोक परंपरा की हों, पर वो शैलपुत्री के नाम के अर्थ, पर्वत सी अडिगता को सही साबित करती हैं। वाकई ये कथाएं दिल को छूती हैं। और उनका संकल्प, एक वचन वाली बात भी है ना, नंदी से वचन लिया था उन्होंने। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उनका संकल्प। पौराणिक कथाओं और कुछ परंपराओं में जिक्र आता है कि पार्वती रूप में उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया, और कहा जाता है कि उन्होंने अपने वाहन नंदी से मानो वचन लिया, मैं अपने शिव को पुनः प्राप्त करूंगी। ये सिर्फ शिव पार्वती विवाह की कहानी का संकल्प नहीं है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये हर जीवात्मा का अपनी चेतना को उसके परम स्वरूप मतलब शिवत्व से मिलाने का आंतरिक संकल्प है। नवरात्रि का पहला दिन इसी भाव संकल्प का दिन माना जाता है। शक्ति हमारे अंदर ये संकल्प जगाती है कि हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा समेटकर स्थिर होकर अपने मूल स्वरूप से जुड़ेंगे। अच्छा, तो इसीलिए पहले दिन घट स्थापना का इतना महत्व है? बिल्कुल, वो मिट्टी का कलश एक स्थिर आधार का प्रतीक है।
जिस पर हम अपनी साधना की इमारत खड़ी करेंगे। ये उस आंतरिक संकल्प को बाहरी दुनिया में स्थापित करने जैसा है, एक तरह से नींव रखना। नींव रखना। अच्छा, अब उनके स्वरूप पर आते हैं। उनका जो चित्रण है, माथे पर अर्धचंद्र, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल और वृषभ यानी बैल पर सवार, ये प्रतीक क्या बताते हैं? सिर्फ सुंदरता के लिए हैं या कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ अलंकार नहीं है। हर प्रतीक का अपना गहरा अर्थ है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो नाम ही शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत, स्थिरता, दृढ़ता, अचलता का सबसे बड़ा प्रतीक, और वे उसकी पुत्री हैं। ये बताता है कि किसी भी यात्रा की शुरुआत एक ठोस स्थिर नींव से होनी चाहिए। ठीक है, स्थिरता। फिर उनका वाहन वृषभ यानी नंदी। बैल को सनातन परंपरा में धर्म का प्रतीक माना गया है। वो शक्ति और सहनशीलता का भी प्रतीक है। जैसे बैल धैर्य से अपना काम करता है, वैसे ही साधना के मार्ग पर धर्म और धैर्य जरूरी है। ये प्रतीक ये भी सिखाता है कि शक्ति जब धर्म पर सवार होती है तभी कल्याणकारी होती है। यानी धर्म के बिना शक्ति खतरनाक हो सकती है, अनियंत्रित हो सकती है। फिर उनके एक हाथ में त्रिशूल, ये भगवान शिव का भी शस्त्र है। ये 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रजस और तमस। पवित्रता, क्रियाशीलता और जड़ता। त्रिशूल धारण करने का मतलब है इन तीनों गुणों पर नियंत्रण पाना, उनमें संतुलन बनाना। साधना के पहले दिन का एक लक्ष्य अपने अंदर इन गुणों को पहचानना और उन्हें साधने का संकल्प लेना है। सत्व, रजस, तमस पर नियंत्रण। जी। और दूसरे हाथ में कमल। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर हमेशा पवित्र रहता है। उस पर कीचड़ का असर नहीं होता। ये निर्लिप्तता मतलब निष्कामता का प्रतीक है। ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी हमें उसके फलों से अनासक्त रहना चाहिए। वाह, मतलब देवी का पूरा स्वरूप ही एक तरह से साधना का नक्शा है। स्थिरता, धर्म, आत्मनियंत्रण, निष्कामता। गजब। यहाँ एक और बात आई थी सामने जिसका जिक्र कम होता है, उनका संबंध योग और चक्रों से। ये क्या है? हाँ, ये एक और गहरा पहलू है। ये विशेष रूप से योग और कुछ तांत्रिक परंपराओं में मिलता है। शायद इसीलिए मुख्य धारा की पूजा में इसका जिक्र कम होता है। इन परंपराओं के अनुसार माँ शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मूलाधार चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों में सबसे पहला, सबसे नीचे वाला चक्र है, रीढ़ की हड्डी के एकदम नीचे। मूलाधार, बेस चक्र जिसे कहते हैं। हाँ, वही। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। हमारी जड़ें, हमारी स्थिरता, सुरक्षा की भावना, हमारा भौतिक अस्तित्व सब इससे जुड़ा है। इसे हमारी कुंडलिनी शक्ति या प्राण ऊर्जा का आधार माना जाता है। तो फिर नवरात्रि से इसका क्या कनेक्शन हुआ? इस नजरिए से देखें तो नवरात्रि की 9 रातें एक प्रतीकात्मक आध्यात्मिक यात्रा है। मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक, जो सिर के ऊपर चेतना का उच्चतम केंद्र है। शैलपुत्री इस यात्रा का पहला कदम है। मूलाधार की ऊर्जा को जगाने वाली, स्थिर करने वाली शक्ति। वे धरती की शक्ति है। वो नींव है जिस पर आगे की साधना टिकती है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना को कई बार इसी मूलाधार चक्र को स्थापित करने, अपनी ऊर्जा को आधार देने का प्रतीक भी माना जाता है। यहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। अरे वाह, ये तो नवरात्रि की साधना को एक बिल्कुल ही अलग मतलब दे देता है। बहुत गहरा। अब एक सवाल जो अक्सर उठता है, खासकर उनके लिए जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये सारी जानकारी, शैलपुत्री का ये स्वरूप, उनकी कहानी, ये हमें किन मुख्य ग्रंथों से मिलती है? क्या दुर्गा सप्तशती में नवदुर्गा का सीधा उल्लेख है इसी रूप में? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्मा भी कहते हैं, वो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। ये देवी भगवती की महिमा का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसका मुख्य फोकस देवी के 3 महास्वरूपों, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और उनके द्वारा असुरों के संहार पर है, जैसे मधु कैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ। सप्तशती का मूल सिद्धांत ये है कि एक ही परम आदि शक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग काम के लिए अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। वो श्लोक है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हाँ, बिल्कुल। वो सिद्धांत ही नवरात्रि परंपरा का दार्शनिक आधार है। ठीक है, लेकिन फिर ये 9 नाम, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी वगैरह, इनकी सूची और क्रम ये सप्तशती में है? जहाँ तक
इन 9 विशिष्ट नामों की सूची और उनके क्रम का सवाल है, वो दुर्गा सप्तशती के मूल पाठ में सीधे तौर पर इसी क्रम में नहीं मिलती हैं। शैलपुत्री का ये विशिष्ट स्वरूप, उनका पार्वती से जुड़ाव, उनकी तपस्या की कहानी, वृषभ वाहन, त्रिशूल कमल धारण करना, ये सब बातें हमें मुख्य रूप से मिलती हैं शिव पुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में वाराणसी की नवदुर्गा यात्रा का वर्णन है, उसमें भी इसका जिक्र है। देवी भागवत पुराण में और साथ ही शैव और शाक्त आगम ग्रंथों में भी ये प्रमुखता से मिलता है। आगम ग्रंथ वो क्या है? आगम ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ है जिनमें पूजा पद्धति, मंत्र, यंत्र, दर्शन, इनकी विस्तृत जानकारी होती है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज हम जिस नवदुर्गा पूजा पद्धति को जानते हैं वो बाद में विकसित हुई है? हाँ, ऐसा कहना सही होगा। आज हम जिस नवदुर्गा सूची, क्रम और उनके ध्यान मंत्रों को जानते हैं, जैसे शैलपुत्री का मंत्र वंदे वांछित लाभाय, वो देवी महात्म्य की दार्शनिक नींव पर बाद की पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं जैसे काशी यात्रा और आगम व तांत्रिक परंपराओं के असर से विकसित हुआ एक मिला-जुला रूप है। यूं समझिए, एक समन्वित रूप है। ये समझना जरूरी है ताकि हम अलग अलग स्रोतों के योगदान को सही संदर्भ में देख सकें। सप्तशती अगर बीज है तो ये बाकी ग्रंथ और परंपराएं उस बीज से निकले पेड़ और उसकी शाखाएं हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, प्रामाणिकता बनी रहती है। चलिए अब साधना की बात करते हैं। आज पहला दिन है। जो लोग साधना कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए माँ शैलपुत्री का क्या संदेश है? उन्हें क्या करना चाहिए? एलरी दिन का सार है भाव, संकल्प और स्थिरता। ये सिर्फ बाहर की पूजा का दिन नहीं, अंदर की तैयारी का दिन है। संदेश सीधा है, अपनी साधना के लिए या जीवन के किसी भी नए लक्ष्य के लिए एक मजबूत नींव रखो। धैर्य रखने का निश्चय करो। बाहरी दुनिया की भाग दौड़, मन का भटकाव, इनसे हटकर अपने अंदर एक ठहराव, एक स्थिरता लाने की कोशिश करो। इसीलिए तो घट स्थापना होती है। वो कलश हमारे शरीर और मन का प्रतीक है जिसे हमें स्थिर करना है। और पूजा विधि में घी का दीपक, सफेद या पीले फूल? हाँ, घी का दीपक, घी को सात्विक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। सफेद या पीले फूल पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक हैं। और नैवेद्य में भी घी, शक्कर, दूध से बनी सात्विक चीजें अर्पित करने की परंपरा है। ये हमारे समर्पण भाव को दिखाता है। और मंत्र जाप का क्या महत्व है इसमें? मंत्र जाप मन को एकाग्र करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः, इस सरल मंत्र का 108 बार जाप करना, जैसा कई लोग करते हैं, वो अपने अंदर धैर्य और स्थिरता के बीज बोने जैसा है। हर बार मंत्र बोलने के साथ हम देवी के गुण, स्थिरता, संकल्प, पवित्रता को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक और अभ्यास है जो आजकल बहुत काम का है। दिन में कुछ समय, चाहे 15-20 मिनट ही सही, मौन रखना। मौन, चुप रहना। सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अपने विचारों की दौड़ को शांत करना, मानसिक स्थिरता बढ़ाना। तो मूल संदेश यही है, पहले दिन अपने अंदर स्थिरता, पवित्रता और संकल्प को स्थापित करें ताकि अगले 8 दिनों की यात्रा के लिए मजबूत आधार बन सके। सही कहा। और चलते चलते वो लोक मान्यता जो नेपाल और उत्तराखंड से जुड़ी है, वो भी काफी रोचक है। हाँ, वो भी दिलचस्प है। वो दिखाती है कि कैसे पौराणिक चरित्र आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कुछ स्रोतों में जिक्र है, नेपाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की लोक कथाओं में माता शैलपुत्री को कभी-कभी सिर्फ गौरी या पार्वती नहीं कहते, बल्कि प्यार से पहाड़ की सखी भी कहते हैं, फ्रेंड ऑफ द माउंटेन। वहाँ ऐसी मान्यता है कि जिन लड़कियों के विवाह में कोई बाधा आ रही हो, वे पास के किसी ऊंचे स्थान या पहाड़ पर दीपक जलाकर शैलपुत्री माता से प्रार्थना करती हैं। अच्छा, और ऐसा क्यों मानते हैं? इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे भाव ये है कि क्योंकि खुद पार्वती जी ने कठोर तपस्या और अटूट संकल्प के बाद ही भगवान शिव को पति रूप में पाया था, इसलिए वे विवाह की बाधाओं को समझती हैं और उन्हें दूर करने में मदद करती हैं। उनका अपना तप, उनका धैर्य, उनका संकल्प आम लोगों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक देवी का स्वरूप जो स्थिरता और संकल्प का प्रतीक है, लोगों की बहुत ही निजी इच्छाओं से भी जुड़ जाता है। हाँ, ये तो है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ हो गया कि शैलपुत्री सिर्फ नवरात्रि के क्रम में पहली देवी नहीं है, वे एक बहुत गहरे प्रतीक है।
स्थिरता का, दृढ़ संकल्प का, धैर्य का। वे पर्वत की बेटी हैं जो हमें जमीन से जुड़े रहने का संदेश देती हैं। वे सती का पुनर्जन्म है जो त्याग और फिर से निर्माण की कहानी कहती है। और योग की दृष्टि से देखें तो वे मूलाधार चक्र की ऊर्जा है, किसी भी यात्रा का पहला सबसे जरूरी कदम। उनके प्रतीक वृषभ, त्रिशूल, कमल हमें धर्म पर टिके रहने, मन पर नियंत्रण रखने और निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही है कि कोई भी बड़ी शुरुआत हो, चाहे ज्ञान पाना हो, कोई कला सीखनी हो, कोई साधना हो या जीवन का कोई और लक्ष्य, उसके लिए सबसे पहले एक मजबूत, स्थिर नींव और अटूट धैर्य की जरूरत होती है। शैलपुत्री उसी पहली स्थिर आधार वाली ऊर्जा का आवाहन है। उनके बिना आगे के 8 कदम मुमकिन नहीं। जैसे बिना नींव के इमारत नहीं खड़ी हो सकती। एकदम वैसे ही बिना स्थिरता और संकल्प के कोई यात्रा पूरी नहीं हो सकती। शैलपुत्री हमें यही सिखाती हैं कि महान यात्राएं चाहे अंदर की हो या बाहर की, वे अक्सर शोर शराबे से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता, शांत संकल्प और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से शुरू होती हैं। ग्राउंडेडनेस जिसे कहते हैं। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमें अपने जीवन के किन हिस्सों में इस स्थिरता को, इस ठहराव को लाने की सबसे ज्यादा जरूरत है? कहाँ हमारा संकल्प बार बार डगमगाता है, कहाँ हमें पर्वत जैसे धैर्य की जरूरत है? जैसा अंत में कहा गया है और जो हमारी चर्चा का सार भी है, शैलपुत्री सिखाती हैं, पहला कदम धैर्य का चुनो, बाकी 8 रातें स्वयं तुम्हें ऊर्ध्वगामी कर देंगी। बहुत गहरा संदेश। पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण। जी, पहली ईंट सही ढंग से रखना पूरी इमारत की मजबूती तय करता है।